सावित्री दादी गांव के पुराने घर में अपने बेटे रघु और बहू सीमा के साथ रहती थीं। उम्र के साथ उनके हाथ कांपने लगे थे, पर दिल अब भी पहले जैसा बड़ा था। हर सुबह वे तुलसी को जल चढ़ातीं और प्रार्थना करतीं कि उनका परिवार हमेशा साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रघु काम में इतना व्यस्त हो गया कि दादी से बातें करने तक का वक्त नहीं बचता। सीमा भी घर के कामों में उलझी रहती। दादी सब समझती थीं, फिर भी दिल के एक कोने में अकेलापन चुपचाप जगह बनाता जा रहा था। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। पहले सीमा दादी का खूब ध्यान रखती थी, दवा, खाना, समय पर बातें, सब। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों की भीड़ में दादी पीछे छूटने लगी। कभी कभी दादी कुछ कहना चाहती, पर सीमा जल्दी में होती। अभी नहीं दादी, बाद में बात करते हैं। दादी मुस्कुरा देती, पर अंदर ही अंदर महसूस करती कि शायद अब वे घर के लिए बोझ बन रही हैं। वे खिड़की के पास बैठकर घंटों बाहर देखते रहती, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। रघु ने सीमा को सारी बात बताई। सीमा तुरंत दादी के पास गई और उनके पास बैठकर बोली, दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए, काम में उलझकर मैंने आपको अकेला महसूस करवाया। दादी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। बेटी, तुम क्या गलत कर रही हो? बस थोड़ा सा समय मिल जाए तो मेरा दिल भर आता है। सीमा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि घर के बुजुर्गों को काम या सुविधा नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। रघु ने सीमा को सारी बात बताई। सीमा तुरंत दादी के पास गई और उनके पास बैठकर बोली, दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए, काम में उलझकर मैंने आपको अकेला महसूस करवाया। दादी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। बेटी, तुम क्या गलत कर रही हो? बस थोड़ा सा समय मिल जाए तो मेरा दिल भर आता है। सीमा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि घर के बुजुर्गों को काम या सुविधा नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। उस दिन के बाद सब बदल गया। रघु सुबह दादी को चाय पिलाकर ही ऑफिस जाता। सीमा रोज कुछ मिनट दादी के साथ बैठती, बातें करती, पुरानी यादें सुनती। दादी फिर से मुस्कुराने लगी। घर में फिर से वही पुराना सुकून लौट आया। जिस घर में पहले चुप्पी थी, अब वहां हंसी और अपनापन था। दादी की आंखों में चमक वापस आ गई। उन्हें फिर से महसूस हुआ कि वे इस घर की धड़कन है। तीनों भाई बहन, आरव, बड़ी बहन अनन्या और छोटी बहन परी, एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। घर अमीर नहीं था, पर प्यार की गर्मी से भरा था। आरव हमेशा बहनों की रक्षा करता और बहनें हर मुश्किल में उसका साथ देतीं। बचपन में उनके पास खिलौने भले कम थे, पर एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की ताकत बहुत थी। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। समय बीता और परिवार पर आर्थिक परेशानी बढ़ने लगी। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, माँ दिन रात मेहनत करती। आरव पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने लगा ताकि बहनों की पढ़ाई न रुके। अनन्या ने कई बार भाई को रोका, पर वो हमेशा एक ही बात कहता, बहनों की खुशियां पहले। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। परी डॉक्टर बनना चाहती थी और अनन्या टीचर। आरव ने दोनों की फीस भरने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वो मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके दिल में एक दर्द था। वो चाहता तो खुद भी आगे बढ़ सकता था, पर बहनों को टूटता नहीं देख सकता था। बहनों को भी इस बात का एहसास था, पर हालात उन्हें रोक नहीं पाए। पार्ट 4 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अनन्या टूटी हुई आवाज में बोली, भैया, मेरी नौकरी लगने ही वाली है, थोड़ा समय दे दो। पर समय नहीं था। आरव ने अपने सपनों जैसी छोटी सी जमा पूंजी और अपनी मेहनत से जोड़े सारे पैसे बिना सोचे अस्पताल दे दिए। पिता बच तो गए, पर आरव की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। सालों बाद परी डॉक्टर बन गई, अनन्या टीचर। दोनों ने भाई को गले लगाकर कहा, हमारी ये सफलता आपकी देन है। लेकिन आरव मुस्कुराकर भी अपना दर्द छुपा लेता था। वो खुश था कि बहनों ने अपनी मंजिल पा ली, पर रात में अकेले बैठकर सोचता, काश मेरे लिए भी कोई इतना करता। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी।
एक दिन बहनों ने घर लौटकर भाई के सामने एक फाइल रखी। अंदर आरव के नाम से एक कॉलेज एडमिशन और जॉब ऑफर था। अनन्या बोली, अब हमारी बारी है भैया, आपकी अधूरी पढ़ाई हम पूरी कराएंगे। परी रोते हुए बोली, आपने हमें संभाला, अब हम आपको उठाएंगे। आरव ने पहली बार महसूस किया कि त्याग कभी बेकार नहीं जाता। घर की दीवारें फिर से हंसी से भर गईं। तीनों की दुनिया जैसे फिर से पूरी हो गई। गांव की आखिरी छोर पर एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। वहीं रहती थी अमरो देवी, एक कमजोर सी बुजुर्ग महिला जिसके चेहरे की झुर्रियों में दर्जनों कहानियां छिपी थीं। उसका परिवार कभी बड़ा था, पति, बेटा, हंसी खुशी से भरा घर। लेकिन वक्त की मार ऐसी लगी कि पति चल बसे और बेटा शहर जाकर अपनी दुनिया में खो गया। अमरो देवी हर सुबह उठकर चूल्हा जलाती, पर सामने कोई बैठने वाला ना होता। वो दीवारों से बातें करती, पुराने बर्तनों को सहलाती, जैसे वे ही उसके साथी हों। गांव वाले दूर से उसे देखते, सहानुभूति तो थी, पर कोई रुककर दो बातें कम ही करता। बुढ़िया की आंखें हर शाम दरवाजे पर टिक जाती। शायद आज उसका बेटा लौट आए, पर दरवाज़ा हमेशा की तरह खामोश ही रहता। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन दोपहर के समय अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। अमरो देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद सालों के इंतजार के बाद आज उसका बेटा आया हो। पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लगभग 10 साल का, फटे पुराने कपड़ों में, पैर मिट्टी से भरे हुए और आंखों में भूख का डर। बुढ़िया के दिल में कुछ पिघल गया। उसने बच्चे को अंदर बुलाया, अपने मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पिलाया और बची हुई रोटियां थाली में रख दी। बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाना खत्म होने के बाद उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दादी धन्यवाद। उस एक शब्द ने बुढ़िया के दिल में सालों बाद फिर से जीवन जगा दिया। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। उस दिन के बाद वो बच्चा रोज आने लगा, कभी दोपहर को, कभी शाम को। अमरो देवी उसके लिए चावल, रोटी या जो भी घर में होता प्यार से बनाती। बदले में बच्चा खेतों से लकड़ियां लाता, झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाता और चिड़ियों को दाना डालता। बुढ़िया उसे कहानियां सुनाती, अपने बचपन की, अपने पति की, अपने बेटे की। बच्चा ध्यान से सुनता, उसकी हर बात को जैसे दिल में उतार लेता। गांव वाले कहते, देखो अपनी औलाद ने तो साथ नहीं दिया, पर ये पराया बच्चा रोज उसके पास आता है। अमरो देवी बस मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान में गहरा दर्द भी होता। फिर भी उसके दिल में एक नई उम्मीद का दीपक जल चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो न खून से जुड़ा था न नाम से, सिर्फ दिल से। पार्ट 4 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन अचानक बच्चा नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, पर उसका कोई पता नहीं था। बुढ़िया बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। उसका मन डर से भर गया। कहीं ये बच्चा भी उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। उसके भीतर पुराने घाव फिर से जागने लगे। शाम ढलते ढलते बच्चा लड़खड़ाता हुआ आया। उसके हाथ में हल्की सी चोट थी, कपड़े धूल से भरे हुए थे। अमरो देवी घबरा गई। कहाँ था तू? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, दादी मैं बाजार में काम ढूंढ रहा था, सोचा थोड़ा पैसे मिल जाएं तो आपके लिए दवा खरीद सकूं। कल आपका घुटना दुख रहा था ना? ये सुनते ही अमरो देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सच्चे अपनापे के आंसू। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। अब झोपड़ी में अकेलापन नहीं था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ बच्चे की हंसी भी गूंजती। अमरो देवी उसे पढ़ना सिखाती और बच्चा खेतों में छोटी मोटी मदद करता। लोग कहते, ये बच्चा तो जैसे इसकी किस्मत बनकर आया है। बुढ़िया अपने झुर्रीदार हाथों से बच्चे का सिर सहलाती और कहती, रिश्ता माँ बेटे का हो या दादी पोते का, दिल से बन जाए तो पूरा संसार बदल जाता है। जिस घर में कभी सन्नाटा चीखता था, आज वहीं प्यार और उम्मीद की रोशनी फैली हुई थी। अमरो देवी अब अकेली नहीं थी, उसे अपना अपना मिल चुका था। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे ही उसकी दुनिया थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू काम की तलाश में निकल जाता। जेब में पैसे कम थे, लेकिन दिल में हौसला बहुत था।
वो चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जिए, ताकि उन्हें उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। रामू दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता, कभी धूप की तपिश, कभी बारिश की मार, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। कई बार उसे पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता, फिर भी वो मुस्कुराकर घर लौटता, क्योंकि उसके बच्चों की हंसी ही उसकी ताकत थी। पेट भले आधा भरे, लेकिन सपने हमेशा पूरे थे। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। रामू का बेटा सोनू और बेटी पिंकी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की फीस कम थी, फिर भी किताबें खरीदना आसान नहीं था। कई बार रामू ने अपनी ज़रूरतें छोड़ दी ताकि बच्चों की किताबें आ सकें। वो रात को थका हुआ भी बच्चों को पढ़ते देख मुस्कुरा देता। उसे लगता उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। पार्ट 4 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन अचानक रामू बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वो काम पर नहीं जा पाया। घर में राशन खत्म होने लगा। पत्नी ने गहने बेच दिए, लेकिन हालात और कठिन होते गए। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में ठान लिया कि जैसे ही ठीक होगा दोगुनी मेहनत करेगा। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। कुछ महीनों बाद रामू ठीक हो गया और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी लगन देखकर ठेकेदार ने उसे स्थायी काम दे दिया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। बच्चों ने भी पढ़ाई में अच्छे अंक लाए। एक दिन जब बेटे ने कहा, पापा मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, तो रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पार्ट 6 में देखिए आगे की कहानी। Your work is सालों की excellent. I मेहनत really के appreciate बाद it. Thank रामू you, का sir. बेटा I'm सच में grateful. एक बड़ी Keep it नौकरी up. पर पहुंच There's गया। more work coming. बेटी भी अध्यापिका Today बन we will learn गई। about उस दिन plants. रामू ने महसूस किया कि A गरीबी seed इंसान needs को water. रोक नहीं Papa, सकती, see this word? अगर It इरादे says मजबूत हों। hope. उसका Like what I have संघर्ष for ही you. उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। संदेश: गरीबी हालात हो सकती है, लेकिन हिम्मत और मेहनत इंसान की असली पहचान होती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास न पक्का घर था, न खेत खलिहान। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता था। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। एक दिन बच्चों को रोता देख रामू का दिल टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अगले दिन उसने पास के मंदिर जाकर प्रार्थना करने का निश्चय किया। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। सालों की मेहनत के बाद रामू का बेटा सच में एक बड़ी नौकरी पर पहुंच गया। बेटी भी अध्यापिका बन गई। उस दिन रामू ने महसूस किया कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर इरादे मजबूत हों। उसका संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। संदेश: गरीबी हालात हो सकती है, लेकिन हिम्मत और मेहनत इंसान की असली पहचान होती है। मंदिर में रामू सच्चे मन से भगवान से मदद मांग रहा था। तभी एक बूढ़े साधु ने उसे बुलाया। साधु ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसे घर ले जाओ और सही समय पर खोलना। रामू हैरान था, लेकिन उसने श्रद्धा से थैली ले ली। घर आकर जब उसने थैली खोली तो उसमें कुछ गेहूं के दाने और एक कागज मिला। कागज पर लिखा था, इन दानों को बो दो, मेहनत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। रामू थोड़ा निराश हुआ, पर उसने भरोसा करने का फैसला किया। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। रामू ने गांव के एक खाली पड़े खेत में वे दाने बो दिए। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता। वो रोज पानी देता, घास हटाता और पूरी लगन से देखभाल करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कुछ दानों से क्या होगा? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे पौधे जमीन से बाहर आने लगे। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। पार्ट 4 में देखिए आगे की कहानी। महीनों की मेहनत के बाद वो छोटा सा खेत सुनहरी फसल से भर गया। इतनी अच्छी फसल हुई कि रामू ने अनाज बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े और घर की मरम्मत करवाई। गांव वाले हैरान थे, सच में चमत्कार हो गया। रामू मुस्कुराया और बोला, चमत्कार भगवान ने नहीं, मेहनत ने किया है। उस दिन से रामू समझ गया कि सच्ची लगन और विश्वास से हर गरीब अपनी किस्मत बदल सकता है।
गांव के किनारे रहने वाले किसान मोहन के पास एक सफेद रंग की गाय थी, गौरी। गौरी सिर्फ एक पशु नहीं थी, वो मोहन के परिवार का हिस्सा थी। रोज सुबह वो मोहन के पास आकर प्यार से रंभाती, जैसे उसे जगाने आई हो। मोहन भी उसे अपने हाथों से चारा खिलाता। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता था, भरोसे और प्रेम का। गांव वाले कहते थे, ये गाय नहीं, लक्ष्मी है। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। घर में पैसों की तंगी थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। परिवार चिंता में डूबा था। तभी गौरी ने खाना पीना कम कर दिया। वो हर समय मोहन के दरवाजे के पास खड़ी रहती। उसकी आंखों में जैसे दर्द झलकता था। ऐसा लगता था जैसे वो समझ रही हो कि उसका मालिक मुश्किल में है। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। उसी रात कुछ चोर घर में घुस आए। सब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन गौरी जाग रही थी। जैसे ही चोर आंगन में आए, गौरी जोर जोर से रंभाने लगी। उसने रस्सी तोड़ दी और दरवाजे को सींगों से मारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर परिवार जाग गया। गांव वाले भी दौड़ पड़े। चोर भाग खड़े हुए। पार्ट 4 में देखें आगे की कहानी। गांव वालों ने गौरी की बहादुरी देखी तो सबने मिलकर मोहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। मोहन की जान बच गई। वो जब ठीक होकर बाहर आया तो गौरी के गले लगकर रो पड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। गौरी शांत खड़ी थी, जैसे कह रही हो, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। उस दिन के बाद गौरी पूरे गांव की शान बन गई। लोग उसे सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं, बल्कि वफादारी की मिसाल मानने लगे। मोहन अक्सर कहता, सच्ची दोस्ती इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होती है। और सच में गौरी ने साबित कर दिया कि प्यार और वफादारी की कोई भाषा नहीं होती। रमेश एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी चावी के साथ रहता था। वो रोज मजदूरी करता, धूप बारिश की परवाह किए बिना। थककर जब घर लौटता तो बेटी की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। उसके दिल में एक ही सपना था, चावी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। गरीबी थी पर उम्मीदें बड़ी थीं। रमेश सोचता, मेरी जिंदगी भले ही संघर्ष में बीत जाए, पर मेरी बेटी की राह आसान होनी चाहिए। एक दिन अचानक रमेश काम करते हुए घायल हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, पर आराम का मतलब था कमाई बंद। घर में राशन कम होने लगा, दवाइयों का खर्च बढ़ गया। पत्नी ने गहने गिरवी रख दिए। चावी समझ नहीं पा रही थी कि घर का माहौल अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया। रमेश रात भर जागकर सोचता, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो अपनी बेटी के सपनों का क्या होगा। एक दिन अचानक रमेश काम करते हुए घायल हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, पर आराम का मतलब था कमाई बंद। घर में राशन कम होने लगा, दवाइयों का खर्च बढ़ गया। पत्नी ने गहने गिरवी रख दिए। चावी समझ नहीं पा रही थी कि घर का माहौल अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया। रमेश रात भर जागकर सोचता, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो अपनी बेटी के सपनों का क्या होगा। कुछ महीनों बाद हालत फिर खराब हो गई। चावी की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर के बड़े स्कूल में दाखिला जरूरी था। रमेश ने शहर जाने का निर्णय लिया। उसे फैक्ट्री में रात की नौकरी मिली। दिन में वो सोता, रात में काम करता। थकान से शरीर टूटता, पर जब भी बेटी की किताबें देखता, उसे नई ताकत मिलती। उसकी मजबूरी अब उसकी हिम्मत बन चुकी थी। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। सालों बीत गए। चावी ने मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़ी परीक्षा में सफल हुई। जिस दिन वो अफसर बनी, उसने सबसे पहले अपने पिता के चरण छुए। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। ये दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। उसकी मजबूरी ने ही उसकी बेटी का भविष्य बना दिया था। उस दिन रमेश ने महसूस किया कि एक पिता की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया। रामलाल खेतों में दिन रात मेहनत करते और सावित्री अपने हाथों से खाना बनाकर बेटे को खिलाती। उनकी एक ही इच्छा थी, उनका बेटा बड़ा आदमी बने और हमेशा उनके साथ रहे। समय बीता, मोहन बड़ा हुआ और शहर में नौकरी लग गई। उस दिन रामलाल और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा अब उनका बुढ़ापा सुरक्षित है। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी।
मोहन शहर जाकर बदलने लगा। पहले वो हर रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में और धीरे धीरे महीनों में एक बार। एक दिन उसने कहा, पिताजी, शहर में बहुत काम है, आप लोग समझा करो। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस खुश रहो। लेकिन फोन कटने के बाद सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस होने लगा था कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन अचानक मोहन घर The आया। aroma will be so happy. रामलाल और सावित्री A की little more खुशी का love in ठिकाना every नहीं stir. रहा। उन्होंने बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन मोहन का व्यवहार बदला हुआ था। उसने कहा, मैं आपको शहर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन घर छोटा है, आप दोनों को वृद्धाश्रम में रहना होगा। ये सुनकर सावित्री के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। रामलाल की आंखें भर आईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन शहर जाकर बदलने लगा। पहले वो हर रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में और धीरे धीरे महीनों में एक बार। एक दिन उसने कहा, पिताजी, शहर में बहुत काम है, आप लोग समझा करो। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस खुश रहो। लेकिन फोन कटने के बाद सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस होने लगा था कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन अचानक मोहन घर आया। रामलाल और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन मोहन का व्यवहार बदला हुआ था। उसने कहा, मैं आपको शहर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन घर छोटा है, आप दोनों को वृद्धाश्रम में रहना होगा। ये सुनकर सावित्री के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। रामलाल की आंखें भर आईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मोहन उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। सावित्री बार बार पीछे मुड़कर बेटे को देख रही थी। मोहन बिना पीछे देखे चला गया। वृद्धाश्रम के कमरे में बैठकर सावित्री रोने लगी। रामलाल ने उसे समझाया, रो मत, हमारा बेटा खुश है, यही काफी है। लेकिन उस रात दोनों बिना खाना खाए सो गए। उनका दिल टूट चुका था। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। हर दिन सावित्री दरवाजे की तरफ देखती रहती। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा वापस आएगा। रामलाल भी हर आवाज पर चौंक जाते। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन मोहन कभी नहीं आया। सावित्री की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। फिर भी उसके होठों पर एक ही नाम था, मोहन। पार्ट 6 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन सावित्री हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। रामलाल पूरी तरह टूट गए। उन्होंने आखिरी बार बेटे को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, किसी माँ बाप को ऐसा बेटा मत देना। कुछ दिनों बाद रामलाल भी इस दुनिया से चले गए और पीछे रह गई सिर्फ उनकी यादें और एक खाली इंतजार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना ठीक से खाने को था, ना पहनने को अच्छे कपड़े। वो रोज मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसका पेट मुश्किल से भरता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे बदकिस्मत कहते थे। रामू का एक ही सहारा था, उसकी माता लक्ष्मी में अटूट आस्था। हर रात वो एक छोटे से दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, माता लक्ष्मी मेरी मदद करो। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन रामू को पूरे दिन कोई काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वो घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाना है? रामू के पास सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए बचाई थी, लेकिन उसने बिना सोचे वो रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। उस रात रामू भूखा ही सो गया, लेकिन उसके दिल में संतोष था। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया। रामलाल खेतों में दिन रात मेहनत करते और सावित्री अपने हाथों से खाना बनाकर बेटे को खिलाती। उनकी एक ही इच्छा थी, उनका बेटा बड़ा आदमी बने और हमेशा उनके साथ रहे। समय बीता, मोहन बड़ा हुआ और शहर में नौकरी लग गई।
उस दिन रामलाल और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा अब उनका बुढ़ापा सुरक्षित है। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। आर्या अब अपने नए घर में थी। शुरू में सब कुछ अजनबी लग रहा था। नया कमरा, नए लोग, नया माहौल। लेकिन उसके नए माता पिता उसे बहुत प्यार देते थे। धीरे धीरे आर्या मुस्कुराना सीख गई। वो स्कूल जाने लगी, नए दोस्त बनाए और पहली बार माँ और पापा कहकर पुकारा। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। एक रात आर्या ने अपनी माँ से पूछा, क्या आप मुझे कभी छोड़ोगे? माँ ने उसे गले लगाकर कहा, कभी नहीं, तुम हमारी जिंदगी हो। आर्या मुस्कुराई और चैन से सो गई। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे अपना परिवार मिल चुका था। अनाथ से अपनापन तक का उसका सफर पूरा हो चुका था। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत मासूम थी और हर दिन अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती थी। उसे माँ दुर्गा की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या माँ दुर्गा सच में हमारी मदद करती हैं? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, अगर दिल से सच्ची भक्ति करो तो माँ जरूर सुनती हैं। उस दिन से गुड़िया ने ठान लिया कि वो माँ दुर्गा की सच्ची भक्त बनेगी। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। अब गुड़िया रोज सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर मंदिर जाती और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करती। वो छोटे छोटे फूल चढ़ाती और आंखें बंद करके प्रार्थना करती, माँ, मुझे अच्छा इंसान बनाओ। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी छोटी उम्र में इतनी भक्ति। लेकिन गुड़िया को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए माँ दुर्गा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। अब गुड़िया रोज सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर मंदिर जाती और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करती। वो छोटे छोटे फूल चढ़ाती और आंखें बंद करके प्रार्थना करती, माँ, मुझे अच्छा इंसान बनाओ। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी छोटी उम्र में इतनी भक्ति। लेकिन गुड़िया को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए माँ दुर्गा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगीं। गुड़िया की माँ बीमार पड़ गईं। घर में कोई मदद करने वाला नहीं था। गुड़िया बहुत घबरा गई, लेकिन फिर उसे माँ दुर्गा की बात याद आई। वो मंदिर गई और रोते हुए बोली, माँ, मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं बहुत अकेली हूँ। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे और दिल में अटूट विश्वास। गुड़िया की प्रार्थना के बाद जैसे ही वो घर लौटी, उसने देखा कि एक वृद्ध महिला उसकी माँ के पास बैठी हैं और उनका इलाज कर रही हैं। वो महिला बोली, डरो मत बच्ची, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। कुछ ही देर में गुड़िया की माँ की तबीयत सुधरने लगी। गुड़िया ने उस महिला को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वो अचानक वहाँ से गायब हो गई। गुड़िया समझ गई कि ये कोई साधारण महिला नहीं थी। पार्ट 5 में देखें आगे की कहानी। अगले दिन गुड़िया मंदिर गई और माँ दुर्गा की मूर्ति को देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हैं। तब उसे एहसास हुआ कि कल जो महिला आई थी वो खुद माँ दुर्गा थीं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद माँ, आपने मेरी सुन ली। उस दिन से उसकी भक्ति और भी मजबूत हो गई। पार्ट 6 में देखिए आगे की कहानी। समय बीतता गया, लेकिन गुड़िया की श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। अब पूरा गांव उसे माँ दुर्गा की छोटी भक्त कहने लगा। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुड़िया ने ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है। 5 साल का छोटा बच्चा आरव रोज स्कूल जाते समय एक बुजुर्ग आदमी को सड़क किनारे भारी बोरी उठाते देखता था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। एक दिन आरव रुक गया और मासूमियत से पूछ बैठा, दादाजी, आपके बच्चे आपकी मदद क्यों नहीं करते? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, अब कोई नहीं है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह गया। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। घर आकर आरव बहुत सोच में पड़ गया। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या सबके दादाजी अकेले हो जाते हैं?
माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, लेकिन कुछ लोग अकेले रह जाते हैं। उस रात आरव ने एक छोटा सा सपना देखा, एक बड़ा घर जहां बहुत सारे दादाजी दादी खुश थे। और उसी रात उसने तय किया, मैं बड़ा होकर ऐसा घर बनाऊंगा। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। साल बीतते गए, आरव बड़ा होता गया, लेकिन उसका सपना कभी छोटा नहीं हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतना बड़ा सपना, ये आसान नहीं है। लेकिन आरव ने मेहनत जारी रखी, दिन रात पढ़ाई, काम और संघर्ष। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, मुझे उन दादाजी की मदद करनी है। पार्ट 4 में देखिए आगे की कहानी। आखिरकार वो दिन आ गया। आरव ने एक बड़ा वृद्धाश्रम बनाया, जहां हर बुजुर्ग को परिवार जैसा प्यार मिला, हंसी, बातें और अपनापन। उद्घाटन के दिन आरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे वो दिन याद था जब उसने पहली बार एक अकेले दादाजी को देखा था। पार्ट 5 में देखिए आगे की कहानी। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी फिर मिला। अब वो अकेला नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुमने मेरा नहीं, हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। आरव मुस्कुराया और धीरे से कहा, ये तो बस एक वादा था। और उस दिन एक छोटे बच्चे का सपना दुनिया बदल गया। कैलाश पर्वत पर खुशियों का माहौल था। माता पार्वती ने मिट्टी से एक प्यारे बालक को बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वही थे छोटे गणेश, गोल मटोल शरीर, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान। छोटे गणेश पूरे दिन खेलते, कभी चूहे के पीछे भागते तो कभी फूलों से खेलते। माता पार्वती उन्हें प्यार से मोदक खिलाती। एक दिन माता ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, दरवाजे पर पहरा देना। गणेश जी ने सिर हिलाया और पूरी जिम्मेदारी से दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें क्या पता आगे क्या होने वाला है। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। छोटे गणेश ने हाथ रोकते हुए कहा, रुकिए, माँ ने मना किया है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी मुस्कुराए, लेकिन गणेश जी अपनी बात पर अडिग रहे। देखते ही देखते बात बढ़ गई। गणेश जी ने पूरी ताकत से शिवजी को रोक दिया। देवताओं ने ये दृश्य देखा और हैरान रह गए। एक छोटा बालक महादेव को रोक रहा था। अंत में गुस्से में आकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठा लिया। पार्ट 3 में देखिए आगे की कहानी। त्रिशूल के वार से गणेश जी का सिर अलग हो गया। माता पार्वती ये देखकर क्रोधित हो उठीं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला देने का संकल्प लिया। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। कुछ देर बाद हाथी का सिर लाया गया। शिवजी ने उसे गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और इस तरह छोटे गणेश बने गजानन, एक अद्भुत और शक्तिशाली रूप में। पार्ट 4 में देखिए आगे की कहानी। गणेश जी के पुनर्जन्म के बाद सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। शिवजी ने कहा, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। हर शुभ काम से पहले तुम्हारी पूजा होगी। छोटे गणेश मुस्कुराए और अपने चूहे पर सवार होकर खेलने निकल पड़े। अब वे सिर्फ शरारती बालक नहीं थे, बल्कि बुद्धि और सफलता की देवता बन चुके थे। जहां भी गणेश जी का नाम लिया जाता है, वहां खुशियां और शुभता अपनी आप आ जाती है।